लोहे का प्लेट ले जाया जा रहा है। तो वहीं सूचना पर मालवाहक ऑटो को रोककर गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की गई तो आरोपियों द्वारा बताया गया कि अलग अलग जगहों से लोहे के प्लेट जो कि नवनिर्माण पुलिया में रोड किनारे नाली निर्माण के काम हेतु रखी गई हैं, उसे मालवाहक ऑटो पिकअप चोरी कर रात के अंधेरे में ले जाते थे। पेट्रोलिंग के दौरान थाना उतई को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें एक ऑटो में सेंट्रिंग लेकर जा रहे व्यक्ति को पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि स्वयं ठेके का काम करता है जो दूसरी जगह ले जा रहा है। उसे पुनः बार बार पूछताछ करने पर किस जगह से उठाना यह निश्चित नहीं बता पाया, जिसे शंका के आधार पर उसे थाने लाकर पूछताछ किया गया, जिसने अपना अपराध कबूलते हुए स्वीकार किया। और इस तरह से पिछले 2 महीने में थाना पाटन, बोरी, उतई, अंडा, मचांदूर, पुलगांव, जामगांव, इन सारे एरिया में, इसके अलावा गुरूर, गुंडरदेही, मोखा क्षेत्र में भी जहां भी रोड निर्माण, पुलिया निर्माण का कार्य चल रहा था, जहां सेंट्रिंग प्लेट रोड किनारे रहते थे, दिन भर इनके द्वारा रेकी किया जाता था और रात्रि में अपने ऑटो में आकर अपने पूरे सुपेला, इनका एक गैंग है जहां पे 7-8 व्यक्ति रहते हैं, उनके द्वारा अपराध को अंजाम दिया जाता था। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें विजयी बनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कोरबा से शहर खबर है, जहां पर सुरक्षा कर्मियों के गेट के पास निरस्त करने से भड़के कर्मचारियों ने प्रबंधन गेट का घेराव किया है और जिले के उपनगरीय क्षेत्र अंतर्गत कंपनी संचालित है, जहां के कार्यरत कर्मचारियों ने बताया कि बिना कारण बताए प्रबंधन द्वारा 7 से 10 सुरक्षा कर्मियों का गेट पास निरस्त कर दिया गया और इसलिए भी कई बार इस तरह की हरकत प्रबंधन द्वारा की जा चुकी है, जिसके विरोध में बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने प्लांट गेट के सामने अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है और प्रबंधन से अपनी मांग रखते हुए कहा कि जितने भी कर्मियों के गेट पास रद्द किए गए हैं उसे पुनः चालू करें। धर्मिता देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे देखा जा रहा है कि श्रमिक आए दिन यहाँ पे स्ट्राइक करते रहते हैं, लेकिन आज ऐसे श्रमिकों को काम से बाहर कर दिया गया है जो बिना वजह, बिना कोई नोटिस दिए उन श्रमिकों को काम से बाहर कर दिए गए, जिसके चलते आज सैकड़ों जो श्रमिक हैं एक राय होकर के बाल्को प्रबंधन के खिलाफ में आज स्ट्राइक कर दिए। यहाँ पे देखा जा रहा है कि यहाँ पे सैकड़ों श्रमिक जो है अपने काम धाम को छोड़ के एक उनके सहयोग के लिए खड़े हुए हैं। और हम जानना चाहेंगे यहाँ पे कि बाल्को प्रबंधन के द्वारा इन श्रमिकों को क्यों निकाला जा रहा है। यहाँ के श्रमिक नेता है, उनसे हम जानना चाहेंगे। अभी हम जानना चाहेंगे कि बाल्को प्रबंधन के द्वारा ऐसा क्या हुआ कि अब आज पूरे श्रमिक जो है अपने काम को छोड़ के इस पे आज बैठे हुए हैं। मैं पवन शर्मा 550 से एक श्रमिक बंधु। आज ये बोलने के लिए भी बड़ा शर्म महसूस कर रहा हूँ मैं कि एक सरल सी चीज के लिए आज इतने सारे मजदूर गेट के बाहर खड़े होने में विवश हो गए हैं। कारण आपको बताता हूँ कि एक छोटा सा कोई फेक आईडी चला रहा है करीब 1-1.5 महीने से फेसबुक में। उसमें कुछ उल्टा मैनेजमेंट के खिलाफ और कंपनी मैनेजमेंट के खिलाफ कुछ कमेंट्स वगैरह डालता है, तो कुछ श्रमिक भाइयों ने उसमें लाइक कमेंट कर दिया था। उसी के चलते ही एक लेटर इश्यू हुआ था। उस लेटर का जवाब देने के उपरांत भी वो उसे मान्य नहीं कर रहे हैं और इन लोगों को बिना कुछ सूचना के आज सुबह 6 बजे ए शिफ्ट से उनका गेट पास 6 श्रमिक बंधुओं का बंद कर दिया। इसी के रोष में आज बाल्को के उनके श्रमिक बंधु, पूरे गार्ड बंधु और पूरे प्लांट के श्रमिक बंधु उनके समर्थन में आज खड़े हुए हैं ताकि उनके तत्काल प्रभाव से उनके साथों का गेट पास चालू किया जाए। देखा जा रहा है कि बाल्को प्रबंधन सिर्फ अपनी एक तरफा कार्रवाई की है और जिसमें 7 मजदूरों को काम से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जिसके चलते यहाँ पे आज सैकड़ों मजदूर उनके समर्थन में आज यहाँ पे स्ट्राइक किए हुए हैं। कैमरा पर्सन राजू चंद्र साथ, चंद्रवर्ष, के न्यूज इंडिया, कोरबा। और फिलहाल एक और छोटा सा
ब्रेक के लिए रुकते हैं, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है दिव्यांग, वृद्ध, विधवा और निराश्रित महिलाओं की सालाना पेंशन बढ़ाकर 18,000 रुपए करेंगे। फिर मांगे भाजपा सरकार, फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कोरबा जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति दिशा की बैठक सांसद ज्योत्सना महंत की अध्यक्षता में जिला पंचायत के सभागार में हुई है, तो वहीं केंद्रीय योजनाओं से संबंधित निर्धारित एजेंडे पर समीक्षा हुई और बैठक में शामिल होने के बाद सांसद ने मीडिया से चर्चा भी की। उन्होंने कहा कि योजनाओं के सही ढंग से क्रियान्वयन को लेकर जिला के अफसर गंभीर हैं। उन्होंने ये भी सुझाव दिया है कि जल जीवन मिशन के तहत कराए जा रहे कामों में गुणवत्ता को नजरअंदाज नहीं किया जाए, समय पर काम हो ताकि लोगों को इसका लाभ मिलने में देरी न हो। तो वहीं 1 साल के जवाब में कहा कि पंचायतों के विकास काम प्रभावित नहीं होने देंगे। सभी तरह की हमारी योजनाएं जो हैं केंद्र से और हमारे यहाँ की प्रधानमंत्री आवास की, सड़क की, स्कूल यूनियन की, सभी विषयों पे बात हुई और लगभग बहुत अच्छे वातावरण में हमारी मीटिंग हुई। हमारे अधिकारी लोग पूर्ण रूप से हम लोगों को अच्छे से अपना योगदान दे रहे हैं। बस यही है कि हमने जो अपनी सजेशन दिया है वो यही कि एक तो जल जीवन मिशन के लिए अच्छा सा काम हो, गुणवत्ता उसकी देखी जाए, सड़क बहुत जल्दी बन जाए बरसात के पहले, और प्रधानमंत्री आवास और पेंशन के जो ये बातें आ रही हैं कि 2011 के लिस्ट में नाम नहीं है, ये वो, उसके लिए हम लोग केंद्र को भी लेटर लिखेंगे। और प्रार्थी ने रामपुर चौकी आकर रिपोर्ट दर्ज करवाया है कि उसकी नाबालिग बेटी 4 दिसंबर 2021 के दोपहर 12 बजे से घर से अपनी सहेली के साथ जा रही थी और ये कहकर निकली थी कि वापस घर नहीं आई और प्रार्थी की लड़की को किसी व्यक्ति के द्वारा बहरा फुसलाकर भगा कर ले जाने की शंका पर अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना कर ली गई और पुलिस अधीक्षक भोजराव पटेल के निर्देश पर लगातार अपहृत बालिका और संदेही के लगातार पता तलाश की जा रही थी और कोतवाली रामेंद्र सिंह एवं रामपुर चौकी प्रभारी राजू श्रीवास्तव के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित करके पीड़िता को आरोपी रवि पिता शिव नारायण निवासी दातागंज जिला बदायूं उत्तर प्रदेश से बरामद कर लिया गया है। नाबालिग लड़की के पिता के द्वारा प्राथमिक सूचना पत्र दर्ज कराया गया कि उसकी लड़की को कोई बहला फुसला के ले गया, जिसपे चौकी रामपुर में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्रवाई में लिया गया था। विवेचना के दौरान आरोपी के द्वारा कई बार अपना बहुत बार लोकेशन चेंज किया गया। इसके पहले भी पुलिस 2 बार पार्टी गई थी वहाँ पे, लेकिन वो अपना लोकेशन चेंज करा था जिससे पकड़ नहीं पाई थी। अभी वर्तमान में पुलिस जो है दातागंज जाके बदायूं उत्तर प्रदेश से जाके आरोपी और लड़की को सकुशल लेके आया गया है और आरोपी के विरुद्ध वैधानिक आईसेक्ट मतल निकॉन स्टील ने आने वाले समय की मांग और डिजिटल युग को देखते हुए बच्चों को डिजिटली पेंट करने के एक बड़ा कदम उठाया है और MNS आईसेक्ट ट्रेनिंग पार्टनर की मदद से शुरुआती दिनों में छत्तीसगढ़ के 200 बच्चों को ट्रेनिंग और उनके ओवरऑल डेवलपमेंट पर काम करने वाली है और इसके लिए आईसेक्ट मतल निकॉन स्टील ने एक ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत की है। किरंदुल स्थित प्लांट में इन बच्चों को डिजिटल ट्रेनिंग दी जाएगी और CSR हेड MNS विकास यदुवेंद्र ने ट्रेनिंग सेंटर के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ जमीनी स्तर पर स्किल्स को बढ़ावा देने के लिए ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत की जा रही है और किसी भी देश या राज्य के विकास के लिए स्किल डेवलपमेंट सबसे महत्वपूर्ण योगदान देता है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से 800 बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए MOU किया गया है और जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ में 200 बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी। हमारा आर्सलर मित्तल निकॉन स्टील ने CSR के अंतर्गत एक स्किल सेंटर की शुरुआत की है, जिसमें 200 बच्चे छत्तीसगढ़ स्टेट से, पर्टिकुलरली हमारा जहाँ पे किरंदुल एरिया में हमारा बेनिफिशिएशन प्लांट है, दंतेवाड़ा सुकमा। सो बेसिकली आर्सलर मित्तल निकॉन स्टील CSR के अंतर्गत स्किल पे बहुत ध्यान दे रही है। हमारा फोकस डिजिटल स्किलिंग पे ज़्यादा है, क्योंकि आने वाले समय में
डिजिटल एक बहुत बड़ा क्रांति होगा। 35 सालों से ये काम कर रहे हैं। आईसेक परिवार जो है वो लगातार कौशल विकास, IT ट्रेनिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, इन सारी चीज़ों पर लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। हम NSDC के सबसे बड़े पार्टनर के रूप में भी मध्य भारत में काम कर रहे हैं। अब मध्य भारत ही क्यों, मैं पूरे भारत की बात अगर करूँ तो हम वहाँ पर हर जगह पर ये काम कर रहे हैं। स्कूल्स में हम वोकेशनल ट्रेनिंग लगातार प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ, स्किल आज बहुत ज़रूरत है। और फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। पहले जब कोई बड़ी बीमारी या महामारी आवत रही तो टीका विदेश से आवत रहा और हम लोगन तक पहुँचन में तो जमाने लग जाते हैं। पर ई बार कोरोना का टीका अपने ही देश में बना है। इतने सारे देशन की जनसंख्या के बराबर टीका तो सिर्फ हम यूपी वालन के ही लगा है, वो भी एकदम मुफ्त। आज कौन और सरकार होती तो विदेश से टीका मंगवाती और कमीशन खाती भरपेट। फिर हम लोगन का नंबर कब आता, हिसाब लगा लो। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर कोरबा से, जहां गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सुप्रीमो रहे पेंदादा स्वर्गीय हीरा सिंह मरकाम की मूर्ति तोड़ने के मामले में उनके समर्थकों का प्रदर्शन उग्र हो चला है। प्रदर्शकों के द्वारा रोष व्यक्त करते हुए दुकानों में और घरों में तोड़फोड़ करने के साथ साथ वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। दुपहिया एवं 4 पहिया वाहनों में तोड़फोड़ के साथ ही दुपहिया वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया और गुरसिया में इस समय व्यापक तनाव का माहौल निर्मित है। एकाएक तनावपूर्ण हुए माहौल से निपटने में पुलिस और प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है और जिन लोगों पर मूर्ति तोड़ने का संदेह है उनको टारगेट में लिया जा रहा है। उसको मिटा देगा, वो कामयाब हो। जनता के गांव से निकलकर मैं अभी पार्टी के सुप्रीमो दादा हीरा सिंह मरकाम की 17 तारीख को यहाँ पे जो मूर्ति स्थापित थी उसको तोड़फोड़ कर दिया गया था, जिसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो नाराज नजर आ रहे थे। इसी के चलते आज यहाँ पे क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जहाँ पे काफी जो कार्यकर्ता हैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के काफी नाराज नजर आए, जिसमें इनके कार्यकर्ता जो आज जुड़े हुए लगभग 6000 से ऊपर की जनसंख्या में यहाँ पे जुड़े हुए हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पे बड़ी संख्या में एकत्रित हुए हैं, जिनको भीड़ भी काफी संख्या में है यहाँ पे। और अभी भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार अभी भी दादा हीरा सिंह मरकाम के जो मूर्ति जो तोड़फोड़ी है उसमें काफी आक्रोश अभी भी देखने के लिए मिल रहा है। और इन सम्मेलन में काफी संख्या में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के महिलाएं, पुरुष, युवा सभी शामिल हुए हैं। जहाँ पे गुरसिया पे जहाँ पे कार्यक्रम आयोजित की जा रही है, वहाँ पे 5 मोटरसाइकिल और पे आग लगा दी गई है और वहीं 5 मोटरसाइकिल को तोड़फोड़ की गई है। यहाँ पे स्थानीय दुकान को बंद करा दिया गया है, जहाँ पे जनपद सदस्य जो रहे हैं भोला गोस्वामी, उनके घर में भी तोड़फोड़ की गई है। और हम आपको बताना चाहेंगे कि पुलिस बल भी यहाँ काफी मात्रा में तैनात की गई है सुरक्षा को देखते हुए। जो आप देख सकते हैं कि पुलिस बल अपनी ड्यूटी पे तैनात है और काफी संख्या में पुलिस बल है यहाँ पे। फिर भी यहाँ पे जो भीड़ है उसको कंट्रोल नहीं कर पाई, जिसकी वजह से देखा जा सकता था कि ये जो है घटना जो हुई है। और देख सकते हैं आप कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ता अभी भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं। हम ग्राउंड रिपोर्ट जो दिखाएंगे कि यहाँ पे जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो काफी अभी भी 2 आरोपियों से गिरफ्तारी से संतुष्ट नहीं होने के कारण जो है ये प्रांतीय सम्मेलन किया गया है, जिसे अभी भी काफी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं काफी नाराज हैं। कैमरा पर्सन चंद्रकुमार श्रीवास, के न्यूज इंडिया, कोरबा। एक छोटे से के लिए रुकते हैं, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बहुजन समाज पार्टी